बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना असंवैधानिक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आज से रोक लगाई है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनाव आयोग को 3 हफ्ते में एसबीआई से जानकारी ले। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला है। लोकसभा चुनाव से पहले यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आज से रोक लगाई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी और यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग 3 हफ्ते में एसबीआई से पूरी जानकारी ले, जो भी बॉन्ड है उसकी पूरी जानकारी हो। और यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देखिए, जनता को जानना यह बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता अगर मतदान करती है तो जनता का यह हक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है वो देनी होगी। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी हैं। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। तो इसे लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था और आज इस बात पर मुहर लग गई है। तो देखिए, अब इसे लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और ट्वीट किया है कि बीजेपी ने जो इस तरह से भ्रष्ट नीति पर एक और मुहर लग गई। तो आज इस बात पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी ने इस फैसले को लेकर और सीधे तौर पर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है कि बड़े चंदे देने वाले फेवर मांग सकते हैं। तो तमाम ये टिप्पणियां की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा जा सकता है एक बड़ा झटका जरूर लगा है केंद्र सरकार को। चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। वहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा कि पीएम की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत सामने आया। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है लोकतंत्र के लिए भी और देश में चुनावी सूचिता के लिए भी। तो हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, याचिकाकर्ता जया ठाकुर और उनके वकील वरुण ठाकुर। दोनों से बात करेंगे, समझेंगे। पहले तो जया जी, इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमें जीत हासिल हुई और आज इस स्कीम को रद्द कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। आपने अपनी याचिका में क्या कहा था? जी, मैंने अपनी याचिका में ये प्रेयर रखी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। तो इससे कई सारी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी तरफ से चंदा देती हैं सत्ताधारी पार्टी को और कहीं ना कहीं उससे फेवर चाह रही थी। वरुण, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो बातें कही हैं, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट लाए कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस स्कीम में, वो वायलेट कर रही थी फंडामेंटल राइट को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ जजमेंट में कहा है कि राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जनता के बीच में जाती है तो उसको ये सारा डिस्क्लोजर करना चाहिए। इवन क्रिमिनल इंसिडेंट भी डिस्क्लोज करने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कैंडिडेट के लिए कहा गया है।
तो पॉलिटिकल पार्टी जो इतना बड़े बड़े इवेंट करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, टीवी में विज्ञापन देते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं, और आप देखते हैं जगह जगह जिस तरीके से इवेंट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो पैसा आता है वो कॉर्पोरेट जगत से आता है, और जिस तरीके से इस करीब 10-15 साल से जो देख रहे हैं, जिस तरीके से जो फंडिंग हो रही थी उसी फंडिंग के हिसाब से पॉलिसियाँ भी फिर मोल्ड हो रही थी। जो जनता जो डेमोक्रेसी में जो ये कह सकते हैं एक तरीके से मालिक है जनता, सरकार इसमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, उसको कहीं कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो देखिए, इसे लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि एक बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर जरूर साबित होगा ये फैसला। और लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है, चुनावी बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। और आपको ये भी बता दें, तत्काल प्रभाव से, जी हां, तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही गई है। एसबीआई को एक एक बॉन्ड का हिसाब देना होगा और वोटर्स को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। वोटर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि कहां से और किन पार्टियों को कहां से ये पैसा आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी और 3 हफ्तों में चुनाव आयोग को ये पूरी जानकारी लेनी होगी, इकट्ठा करनी होगी। लोकसभा चुनाव भी है और इसके मद्देनजर, हालांकि देखिए, जब ये याचिका लगाई गई थी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला आया है चुनावी बोर्ड पर। कहा जा सकता है कि ये जो तत्काल फैसला लिया गया है, इससे लेकर हालांकि अब रिएक्शन भी आने लगे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, लगातार हम लोग ये खबर दिखा भी रहे हैं और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था पहले, अगर देखा जाए एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला, क्या इससे फर्क पड़ेगा और वाकई इससे एक पारदर्शिता जरूर आएगी? निश्चित तौर पर, और फर्क क्या पड़ेगा पहले इसे समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई 6 मार्च तक डिटेल देगा और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक करेगा। अब सोच के देखिए कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 13 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि फला बिजनेस घरानों ने, फला लोगों ने फला पार्टी को इतना पैसा दिया है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई कहता है कि फला पार्टी को ही देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी चंदा दी होगी, पता चला कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको भी दिया और किसी और को भी दिया। तो कुछ जो इस तरह की बातें आएंगी, जो खुलासे होंगे, वो आने वाले समय में भारतीय सियासत में गूंजेंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं कि जो ये पॉलिटिकल चंदा है और पॉलिटिकल चंदा जो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को, और उसके बाद से वो सत्तारूढ़ पार्टी उस पर्टिकुलर बिजनेस घराने के हित में, हक में पॉलिसी बनाती है। तो ये बातें जब सार्वजनिक होगा, ये इंफॉर्मेशन सार्वजनिक होगी, उसके बाद से उन आरोपों के जवाब में सबूत मिलेंगे और उन सबूतों में अगर वही बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ सकती हैं कि कितना सियासी बवाल खड़ा होने वाला है। तो एक बात तो ये। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जो दलीलें दी थी, उसने बातें कही थी कि दरअसल चुनाव में काले धन को रोकने के लिए स्कीम लाई गई थी और उसमें गोपनीयता की शर्तों को जिस तरह से केंद्र सरकार ने उसका बचाव किया था। इंटरेस्टिंग ये भी है कि शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग दोनों ने इस योजना की मुखालफत की थी, सरकार उसका बचाव करती रही। एक बात और कि जब सुनवाई चल रही थी तो देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में इस स्कीम का ये कहते हुए बचाव किया कि जानने का अधिकार जनता को हो सकता है, लेकिन सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आज प्रभाकर एक कहा जा सकता है जनता के लिए भी एक ये जो फैसला लिया गया है पारदर्शी होगा। और आपने जिक्र किया कि इस पर देखिए राजनीति भी होगी और लगातार रिएक्शन भी आने लगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।